पीएम मोदी ने काशी के लोगों को जो तोहफा दिया वो आने वाले वक्त में पूर्वांचल के कुछ जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, पूरे पूर्वांचल के विकास के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने 21,000 करोड़ की लागत वाली 27 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लेकिन पीएम मोदी के कार्यक्रम के फौरन बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के विकास के दावे पर दावा ठोक दिया। अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि जिस प्लांट का शिलान्यास किया गया है उसका फैसला उनकी ही सरकार में हुआ था। पीएम मोदी ने आज काशी में विकास का पिटारा खोला। यहाँ उन्होंने जिस बनास डेयरी का शिलान्यास किया वो यूपी के लिए न सिर्फ दुग्ध क्रांति में मददगार बनेगी बल्कि काशी के आसपास के जिलों के लिए भी एक नया विकास पथ तैयार करेगी। भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में आज यहां बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिन पहले ही काशी में विरासत को सहेजने का संकल्प दिखाया था। अब 10 दिन के बाद उन्होंने विकास का भी एजेंडा सामने रख दिया। बहुत लंबे समय तक इस सेक्टर को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो पहले की सरकारों में मिला नहीं। अब हमारी सरकार देश भर में इस स्थिति को बदल रही है। हमने कामधेनु आयोग का गठन किया। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए काशी का विकास अलग ही मतलब रखता है। भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन काशी के लोगों के लिए वो सांसद की भूमिका में भी होते हैं। 7 साल से वो काशी को जो कुछ भी दे रहे हैं उसे वो बार बार बताते भी हैं। 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है। यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुर, सेवापुरी, रोहनिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। इसकी वजह से आसपास के अनेक गांवों में दूध समितियां बनेगी, कलेक्शन सेंटर बनेंगे। यही नहीं, यहां अच्छी नस्ल के पशुओं के लिए किसानों को मदद मिलेगी और पशुओं के लिए बढ़िया क्वालिटी का आहार भी उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा के सामने इस वक्त पूर्वांचल का चुनावी पथ है। नए बने सियासी समीकरणों ने चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन पीएम मोदी के साथ साथ
पूरी भाजपा मुस्तैदी के साथ हर चुनौती को पार करने का दावा कर रही है। चुनाव से पहले ये सौगातें उन उम्मीदों को मजबूत करने का ही एक हिस्सा है। इंजन की हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से किसानों का, पशुपालकों का साथ दे रही है। आज यहां जो बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है, वो भी सरकार और सहकार की इसी भागीदारी का प्रमाण है। पीएम मोदी पिछले 4 महीने में कई बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ चुके हैं। वो जब भी काशी आते हैं कुछ न कुछ सौगातें लेकर ही आते हैं। काशी की पहचान से लेकर यहाँ का खान पान भी उन्हें अच्छे से पता हो गया है। बनारस की लस्सी, छेने की एक से बढ़कर एक मिठाइयां, या फिर लौंगलता, इन सब का स्वाद और बढ़ जाएगा। और वैसे अब तो मलइयों का मौसम भी आ ही गया है। एक प्रकार से बनास काशी संकुल बनारस के रस को और बढ़ा देगा। पीएम मोदी ने लस्सी की बात की, मिठाइयों की बात की, दूध उत्पादन की बात की, क्योंकि काशी को वो सौगात मिल गई है जो भविष्य में काशी को और मजबूत बनाएगी। लेकिन पिछले कई बार की तरह पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर सियासी दावा ठोक दिया। उन्होंने ट्वीट किया, सपा के समय लखनऊ, कानपुर और बनारस में अमूल के प्लांट लगाने का जो फैसला हुआ था, उसे अमल में लाने में भाजपा सरकार ने पूरा कार्यकाल बिता दिया। कैंची जीवी भाजपा इस सच को छिपाएगी, लेकिन कोई अमूल कंपनी से पूछे तो वो दूध जैसा ये सफेद सच बताएगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे हो, या फिर वो तमाम विकास की योजनाएं जिनका उद्घाटन भाजपा सरकार ने धूमधाम से किया, करीब करीब उन सभी पर अखिलेश यादव ने सियासी दावा ठोका है और भाजपा के नेता इस पर पलटवार भी करते दिखे हैं। लेकिन असली मुहर जनता लगाएगी और कुछ ही दिनों में साफ भी हो जाएगा कि यूपी की जनता को किसका काम पसंद आया। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो